बैक क्लास हम लोग रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, एसी चला लिए हैं तो विंडो क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि क्लोज नहीं रहेगा तो या तो बंद कर दीजिए एसी को, या नहीं तो विंडो सब क्लोज करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, बैक रिवीजन करते हैं जब तक सारे बच्चे आ जाएंगे। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बात किया था, तो उसमें बताया था, एकदम हम लोग जीरो पे चले गए थे। और उसमें जो हम लोग बात किए थे, बताया था कि दुनिया का जो सबसे छोटा चीज होता है वो बताया गया था एटम होता है। दुनिया का जो सबसे छोटा चीज है उस पे हम लोग बात किए थे, और उसी में क्या बताया था कि एटम, दुनिया का सबसे छोटा चीज क्या है? एटम, ये बतलाया गया था। फिर मैंने बताया कि एटम बोले तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, ये एटम की बात किए थे। फिर आपको जो बात किया गया था कि एटम जब आपस में जुड़ेगा मॉलिक्यूल्स बनाएगा। बोले तो H2 मॉलिक्यूल्स होता है, O2 मॉलिक्यूल्स होता है। और मॉलिक्यूल सब जब आपस में जुड़ जाएगा, मॉलिक्यूल सब जब आपस में जुड़ता है तो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड। फिर पिछले ही क्लास में मैंने बतलाया था कि ये जो कंपाउंड है, जैसे H2O कंपाउंड है, C6H12O6 कंपाउंड होता है, ये सब कंपाउंड है। फिर मैंने आप लोगों से बात किया था कंपाउंड से हम लोग बाइफरकेट करते हैं दो, एक चला जाता है नॉन लिविंग की ओर, नॉन लिविंग, और दूसरा हम लोग बात किए थे लिविंग। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? बायोलॉजी। तो बताया था बायो प्लस लॉजी की जो बात करेंगे, इसमें दो टर्म आता है। बायो बोले तो लिविंग, और लॉजी मतलब स्टडी, टू स्टडी, स्टडी करना। कि बायोलॉजी में जो हम लोग बात करते हैं तो लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग किधर आएंगे? इस साइड में आएंगे। तो मैंने बताया था कि यही कंपाउंड सब जुड़ के जो लिविंग वाला बनता है उसी को बोले थे सेल। फिर बतलाया गया था सेल जब जुड़ेगा तो टिश्यू, टिश्यू जुड़ के ऑर्गेन, और ऑर्गेन जुड़ के बनाता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम जब जुड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है। मैंने बताया था कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है। हाथी एक ऑर्गेनिज्म है, चींटी एक ऑर्गेनिज्म है। नहीं, तो हम लोग ऑर्गेनिज्म है। मैंने पिछले ही क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम का मिलकर बना होता है। जैसे मैंने बताया था हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्क्रेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। फिर मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेन सिस्टम ढेर सारा ऑर्गेन से मिलकर बना होता है। मैंने पिछले क्लास में एक एग्जांपल लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है उसमें ढेर सारा ऑर्गेन है। जैसे माउथ के बारे में बात करते हैं, इसोफेगस के बारे में बात करते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये सब के बारे में हम लोग बात किए थे। नहीं, तो वो ऑर्गेन है। ढेर कोई भी ऑर्गेन ढेर सारा टिश्यू से मिलके बना होता है। ढेर सारा टिश्यू, अलग अलग तरह का टिश्यू से मिलके बनेगा। कोई भी टिश्यू ढेर तरह का सेल से मिलके बना होता है। कोई भी सेल ढेर सारा कंपाउंड से मिलके बना होता है। कोई भी कंपाउंड ढेर सारा मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और कोई भी मॉलिक्यूल ढेर सारा एटम से मिलके बना होता है। ये सब बताया था। मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा चीज जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है वो एटम है। लेकिन दुनिया का सबसे छोटा चीज जो लिविंग है वो हम लोग किसको बोलते हैं? सेल। तो इसमें मैंने एक डिफिनेशन भी बताया था, यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का डिफिनेशन तक हम लोग आ गए थे। इसी चीज का विजुअलाइजेशन मैंने आपको करवाया था
तो मैंने बोला था कि कोई ऑर्गेनिज्म को अगर मैं बाहर निकाल दूं, कोई ऑर्गेनिज्म को अगर बाहर निकाल के देखा जाए, तो देखिए ये अभी आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म बाहर आने वाला है। ये सामने जो है ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ये पूरा ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात किए थे। फीमेल बॉडी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो फीमेल बॉडी आपको दिख रहा है, तो मैंने बताया था इस फीमेल बॉडी में, नहीं ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म होगा तो इसके अंदर ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम से मिलके बना है। जैसे इसके ऑर्गेन सिस्टम को मैं हटाना स्टार्ट करूं, तो ये जो ऑर्गेन एक सिस्टम आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है, नहीं, और इसको मैं ब्लिंक करवा दूं, तो ये जो दिख रहा है, जैसे स्किन हटा रहे हैं तो अंदर पूरा मसल्स दिख रहा है। अंदर से सारे लोग, हम लोग ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये स्किन है। स्किन वाला ऑर्गेन सिस्टम कहलाता है इंटुगमेंट्री सिस्टम। क्या कहलाएगा, इंटुगमेंट्री सिस्टम कहलाता है। तो जैसे इसको हटाया, अब जो बचा हुआ है मसल्स दिख रहा होगा आपको। देखिए पीछे से भी इस तरह से मसल सब मौजूद होता है। हमारा पूरा बॉडी में इस तरह का मसल्स होता है, ढेर तरह का मसल सब होता है, अलग अलग तरह का ज्वाइंट सब है हमारा मसल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया, मसल्स। तो ये मसल्स वाला सिस्टम, अगर मसल्स को भी हटा दिया जाए, अगर मसल्स को भी मैं हटा दूं, ये जो कवर किया हुआ पूरा मसल्स है, नहीं, मस्कुलर सिस्टम, जैसे मसल्स को हटाऊंगा, मसल्स को जैसे हटाए, अब जो बच रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, बोन, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। ये जो है ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये स्केलेटन सिस्टम हो गया। अब स्केलेटन जो आपको दिख रहा है, अगर इसको भी हटा दिया जाए स्केलेटन सिस्टम को, ये जो आपको दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ, ये कौन सा सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। पूरे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है। मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया था, 206 बोन है, तो 206 बोन में एक हैंड में कितना बताया था, 30, इसमें इसमें पाँव में भी 30, और इधर भी पूरा पाँव यहां से नीचे 30, नहीं, तो 30 30 60, बोले तो 30 30 60, इधर भी 60, 120 तो ऐसे डन, 120 तो ऐसे डन, नहीं। उसके बाद और भी ढेर सारा है, मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तब धीरे धीरे आपको जोड़ाते जाएंगे। फेस में बताया था 14 बोन होता है। ये जो फेस है, अगर जूम करूं इस पे, ये क्या है, इस फेस पे 14 बोन होता है, 14। क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स ये कहलाता है, ब्रेन को रखे हुए अंदर में। देखो ब्रेन, क्रेनियम को हटाऊं, ब्रेन बॉक्स, इसका चलिए दिमाग खोलते हैं। यही सामने जो दिख रहा है, खोल दूं, अंदर में यही ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम। ये जो क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स की जो बात करते हैं, तो क्रेनियम में 8 बोन होता है, 8। तो ये 8, यहाँ फेस में फिर 14, कितना हो गया, 22। 3 गो ही कान में, 3 गो ही कान में, कितना हुआ, 28। एक तो यहाँ टंग, टंग अटैच रहता है, व्हाइट बोन होता है, कितना हुआ, बाकी बाद में बताऊंगा, नहीं। तो 29 बोन तो यहाँ है, गर्दन से ऊपर ऊपर, 14, 8, 3, 3, और एक यहाँ व्हाइट बोन, टंग आगे से फ्री है, पीछे से अटैच होता है, व्हाइट बोन। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं बता रहा था ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो है स्केलेटन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, ये स्केलेटन सिस्टम है, जो आपको दिख रहा है पूरे बॉडी में, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम यही है। तो स्केलेटन को भी अगर हटा दिया जाए, देखो ये स्केलेटन हट गया, तो अभी भी ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम बॉडी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, एक एक करके हटा रहे हैं। चलिए ब्रेन को हटा देते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम, ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ अभी दिखेगा, यही क्या है, नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ भी ब्लिंक कर रहा है, हैंड वैंड में भी ब्लिंक कर रहा है। बताया था जहां भी सेंसेशन हो तो नर्वस सिस्टम आएगा। अगर इसको ऊपर कर दें तो इधर भी ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ये सब हमारे बॉडी का क्या है, नर्वस सिस्टम। इवन लेग तक नीचे जो आइएगा, यहां भी हम लोग जो बात करेंगे, देखो ब्लिंक कर रहा है, नर्वस सिस्टम।
तो ये बताया था कि ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद होता है। नहीं, ऑर्गन सिस्टम यही नर्वस सिस्टम फिर ला दिए और इसको डाउन कर रहा हूं। तो ये हमारे बॉडी का क्या है, नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो नर्वस सिस्टम जो बिलिंग करता हुआ दिख रहा है, चलिए नर्वस सिस्टम को भी हटा देते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम हटा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लंग्स। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक से स्टार्ट होता है, नहीं ये नीचे की ओर गया हुआ है, तो ये कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी का। ये देखो लंग्स ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हटाऊं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलिए इसको भी हटा देते हैं। अभी और भी सिस्टम है, हार्ट दिख रहा है यहाँ पे। हार्ट को अगर कवर करें हम, तो हार्ट कौन सा सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम, यही हार्ट है। थोड़ा सा ऊपर का लेयर हटा दूं, लो हार्ट को अच्छे से देख लो, यही है दिल। दिल यही है, और जिगर किसको बोले थे, लीवर को। नहीं तो गाना बताया था, दिल जिगर नजर क्या है, तेरे लिए तो जहां भी दे दूं, नहीं यही है हार्ट। ये क्या है, हार्ट वाला सिस्टम। तो हार्ट वाला जो सिस्टम की बात करें ना बच्चों, ये हार्ट है, किसके अंतर्गत आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बात करेंगे, तो ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका भी पूरी तरह से ये कवर किया हुआ रहता है। हमारा ब्रेन में भी जबरदस्त तरीके से रहता है, हार्ट के पास नीचे भी सब जगह पहुंचा हुआ है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको अगर हटा दें, अब जो ग्रीन वाला पार्ट सब बच रहा है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। रक्षक कोशिका बोल सकते हो। लिम्फेटिक का नाम पहली बार शायद सुन रहे होइएगा आप लोग। हमारे बॉडी का ये लिम्फेटिक सिस्टम है, नहीं हाँ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बात करता है ये लिम्फेटिक सिस्टम, उसी से रिलेटेड है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, तो चलो इसको भी हटा देते हैं। अभी भी बहुत सारा चीज बचा हुआ है, नहीं आगे में ये पेरिटोनियम कहलाता है, हटा देता हूं इसको ये। लेकिन बैक साइड में आइए, तो यहां देखिए किडनी दिख रहा होगा, वन पेयर किडनी मौजूद होता है। तो किडनी वाला जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम का नाम क्या है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का कुछ पार्ट नीचे भी है, नहीं ये यूरिनरी ब्लडर होता है, यूरिनरी ब्लडर। और ये सब यूट्रस बच्चेदानी सब दिख रहा है, फीमेल वाला बॉडी है, तो इसमें यूरिनरी ब्लडर, ऊपर किडनी था, वही यूरेटर है जो यूरिन ला के यहाँ स्टोर करता है, और यूरेथ्रा होकर हम लोग पास आउट कर देते हैं। मान लो इसको भी हटा दिए, यूरिनरी सिस्टम को भी हटा दिए, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है। आगे से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे पार्ट हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर जैसे करेंगे, तो ये वाला पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोग बात करते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड भी आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वन पेयर मेमोरी ग्लैंड, और इधर आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट। तो इसके बारे में आपको पढ़ना भी है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपके पास है 10th में। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बिलिंग करता हुआ आपको दिख रहा है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देखिए मैं हटा दिया। और जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हटाए, अब जो बचा हुआ है, इसमें दो सिस्टम अभी भी बचा हुआ है। सामने से डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन एक चीज है गर्दन के पास, ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है, ये वाला। तो थायराइड ग्लैंड हमारा जो आता है, बैक से देखोगे तो ये पाराथायराइड है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। कौन सा सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें और भी ढेर पार्ट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट यहाँ भी है, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, किडनी के जस्ट ऊपर रहता है। तो चलो इसको भी हटा देते हैं। अब जो रेस्ट बच गया, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बचा हुआ है। तो हमारे बॉडी में ढेर सारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो जो ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम है, तो उसमें मैंने क्या हटाया, इंटीग्मेंट्री हटाया, स्केलेटन हटाया, नर्वस हटाया, रेस्पिरेटरी हटाया, नहीं सर्कुलेटरी हटाए, रेस्पिरेटरी हटाए, ढेर सारा हटाया, स्केलेटरी हटाए। तो ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम से मिलके हम लोग बने हुए, ये बात पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था। फिर मैंने बोला था कि कोई भी एक सिस्टम को बाहर निकाल लो, इसमें ढेर सारा ऑर्गन होता है। जैसे माउथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग बात करेंगे, तो माउथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है, मुंह का, माउथ वाला। फिर मैंने बताया था ये सलाइवरी ग्लैंड सबसे रिलेटेड बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है, 3 पेयर, तो टोटल 6। फिर नीचे ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर गया हुआ है इसोफेगस, यही इसोफेगस जाके स्टमक से अटैच हो जाता है। ये वाला पोर्शन क्या है, स्टमक।
यही स्टमक कंटिन्यू आगे निकलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डुगडेनम, यही क्या कहलाता है? डुगडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है डुगडेनम। फिर ये जेजेनम है, फिर ये इलियम है, फिर उसके बाद ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, ये वाला पार्ट सीकम। ये जो है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसी को बोलते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का और भी पार्ट सब यहाँ पे मौजूद है। असेंडिंग कॉलन ये है। आगे से देखोगे तो ट्रांसवर्स कॉलन यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाला पार्ट डिसेंडिंग कॉलन की बात कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहा है तो क्या कहलाएगा? ये डिसेंडिंग कॉलन की बात कर रहे हैं। और देन ये सिग्मोइड कॉलन कहलाता है, ये वाला पार्ट सिग्मोइड कॉलन। और सिग्मोइड कॉलन के बाद ये वाला पार्ट जो है रेक्टम, रेक्टम स्टोर चैम्बर ऑफ फिशिस। और फाइनली एनस। नहीं, नीचे जो दिख रहा है ये क्या दिखता है हम लोग का? एनस। हाँ नहीं, और एनस से ही हम लोग क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको बाहर कर दिया जाता है। फिर इसी में और भी पार्ट है, लीवर, जिसको हिंदी में जिगर भी बोले थे। बताया था, मम्मी लोग बोलती है जिगर का टुकड़ा है, नहीं कि लीवर का टुकड़ा है। तो यही लीवर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा करने का मतलब इसी लीवर के टुकड़े की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये लीवर। फिर लीवर को जैसे हटाओगे या लीवर के अंदर देखोगे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये गॉल ब्लैडर है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? गॉल ब्लैडर की हम लोग बात करते हैं, तो ये गॉल ब्लैडर। और देन पेनक्रियाज, जस्ट पीछे के साइड से देखोगे ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है? ये पेनक्रियाज कहलाता है। तो इतना बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। मैंने बताया कि दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम है। एटम जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के बनाता है कंपाउंड, और जो कंपाउंड सब जुड़ेगा तब बनता है सेल। नहीं, सेल जुड़ के टिश्यू, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन। कोई भी एक ऑर्गन को ले लो, वो ढेर सारा टिश्यू से मिलके बना है। जैसे स्किन को हम लोग ले लेते हैं, इंट्रूमेंट्री सिस्टम को अगर ले लें, स्किन को अगर हम लोग ले लें, तो ये जो स्किन है, ये वाला स्किन, ये स्किन ढेर सारा किससे मिलके बना हुआ है? ये जो है ढेर सारा टिश्यू है स्किन में, ढेर सारा अलग अलग टाइप का टिश्यू। चलो देखते हैं कुछ टिश्यू को। ये जो टिश्यू है, सबसे पहले ऊपर वाला टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है। फिर और इधर आगे आए तो ये वाला पोर्शन अलग टिश्यू का है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है। तो पूरा बॉडी ही कहिए कि यहाँ ढेर सारा क्या है? टिश्यू। और टिश्यू पे अगर जूम कर दूं तो अब आपको दिख रहा होगा सेल। ढेर सारा किसका मिलके बना है? सेल। तो दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा लिविंग चीज सेल होता है। तो ये जो सेल है, तो इस पे ही थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। सेल वाला पोर्शन पे थोड़ा और बात करते हैं। तो इस पे जो हम लोग बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज इंट्रोडक्शन का सेकंड क्लास है। अभी मैं आपके सिलेबस में नहीं घुसा हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग जो जरा सा घुसे और अंदर में थोड़ा सा, तो मैंने जो बताया कि दुनिया का सबसे छोटा चीज तो एटम है, और एटम जुड़ के क्या बना दिया? मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाया? और यहीं से हम लोग अब बात करेंगे सेल। कि सेल कैसे बना, सेल कैसे बना, सेल कहां पे बना, सेल को किसने बनाया, थोड़ा सा बात करते हैं। तब फिर मजा आएगा आपको बायोलॉजी पढ़ने में। तब फिर बायोलॉजी जब घुसेंगे, इसी को कनेक्ट कर देंगे आपके सिलेबस से। तो सेल कैसे बना? कभी भी कोई पूछे कि सेल कैसे बना या कहां पे बना, कहां पे बना अगर करे तो वाटर में बना। ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहां पे आया? पानी में आया, वाटर में। ऑरिजिन ऑफ लाइफ की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वाटर में हम लोग बात करेंगे, पानी में आया। लेकिन पानी में कैसे? पानी में लाइफ कैसे बना? क्लियर बच्चों? पानी में लाइफ कैसे बना अगर इसकी बात करें, तो उसके लिए थोड़ा केमिस्ट्री अप्रोच आएगा। घुसू केमिस्ट्री में? घबराइएगा नहीं ना देख के। आज का क्लास में लगेगा कि बायोलॉजी कम, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो टेंशन में मत आना। कॉन्सेप्ट कुछ बात करेंगे। तो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, जितना भी बात करूंगा सब पानी के अंदर का बात है, पानी के अंदर। तो पक्का कोई कंपाउंड रहा होगा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पानी के अंदर
बोले तो सागर और महासागर के अंदर ऐसा कौन कौन सा कंपाउंड बना था जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मेनली तीन कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होता है फास्फोरिक एसिड, लिख देता हूं पहले, फास्फोरिक एसिड एक है ग्लिसरॉल, और एक होता है फैटी एसिड। ये तीन कंपाउंड मेनली ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए यही तीन कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल है। फास्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं भाई? H3PO4, इसको बोला था फास्फोरिक एसिड। H3PO4 को फास्फोरिक एसिड, तो ग्लिसरॉल को क्या बोलेंगे? तीन कार्बन, तीन OH वाला कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो लगा ही दोगे। ये है ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड की जो बात करते हैं हम लोग, आप लोग को शायद पता होगा, एसिड C डबल बॉन्ड OH, यही ना एसिडिक ग्रुप होता है। ये बात पता है? COH ऐसे पता है, ऐसे ऐसे हटा दो। ये पता है COOH, कोई दिक्कत? एसिड यही होता है, याद रखिए। अगर याद नहीं है तो एसिड ग्रुप होता है यही। इधर आर लगा दीजिए तो एसिड हो जाएगा। एसिडिक ग्रुप में ये आता है। तो इसी को जो हम लोग बात करते हैं, जरा गौर करना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ हम लोग को क्या लिखना, आर। तो फैटी एसिड, फैटी एसिड लंबा कार्बन चेन होता है, लंबा। तो आर के जगह आप थोड़ा लंबा लंबा लगा दो, CH2 डॉट डॉट डॉट, लंबा डॉट कर दिए, मतलब ढेर सारा लंबा। यही तीन कंपाउंड लाइफ के और जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहिएगा कैसे? वैसे एक चीज और है, ये जो इसको ऐसे लिखे, इसको खोल के लिखो थोड़ा, तो फॉस्फेट सेंट्रल मेटल आयन है, चार ऑक्सीजन है, जिधर मन करे उधर लगा दीजिए। तीन हाइड्रोजन है, जिधर मन करे उधर लगा दो। फॉस्फेट डबल बॉन्ड बनाता है, सॉरी, फॉस्फेट पांच बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। पिछले क्लास में बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैसे बनाता है, क्लियर है? तो ये जो अभी आपका है, ये यही तीन कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, सेल को लाने के लिए। कैसे, उस पर बात करेंगे, लेकिन इसको नोट डाउन फास्ट कीजिए, तेजी में। नहीं आया? अभी समझाए कहाँ जो आएगा, समझाएंगे तो अब समझ में तो इसका बाप भी आएगा। शिफ्ट कीजिए, बैठने दीजिए सबको। बैठने दीजिए बच्चों। सटा दो इसको। जल्दी कीजिएगा। अभी मैं समझाया नहीं हूं, अभी मैंने बस बताया तीन कंपाउंड का नाम और उसका केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर। क्योंकि मैं बता रखा हूं कि एटम जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जुड़ के तो यही कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कैसे, वो बात करेंगे, अभी समझाएंगे, क्लियर? बस ये तीन कंपाउंड का नाम याद रखना है। वैसे भी बायोलॉजी का चीज नहीं है, केमिस्ट्री का है। तो शुरू में ही बताया अभी कि थोड़ा केमिस्ट्री अप्रोच आएगा, आप घबराइएगा मत। अगर अब ये घबराइएगा तो हम बैक यहीं से हो लेंगे, और नहीं घबराइएगा तब घुसेंगे अंदर। समझ में आया हम क्या बोले? शुरू में ही बताया हूं, घबराना मत स्ट्रक्चर देख के।
क्या कि मेरे दिमाग में था स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, फिर सोचे बता ही देते हैं, जेएनबी का बच्चा है, थोड़ा लेवल तो ऊपर होगा ही। अब ऊपर नहीं है तो लेवल ऊपर कर देंगे, और क्या। किससे? और एक बात और बता दूं, मेरे क्लास में लेट मत पहुंचा कीजिए। आज आपका सेकेंड क्लास था, इसीलिए मैंने इतना रिवीजन करा दिया। समझ में आया? नेक्स्ट डे से 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट रिवीजन होगा, बाकी हम घुस जाएंगे। क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चे भी थे, तो हमको लगा अगर डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो टेंशन में आ जाएगा बच्चा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ूं स्टेप आगे? बढ़ूं? हाँ बोलिए। कुछ बोल रहे हैं? सर सर कीजिएगा तो फिर बोलिए, जिसको बोलना है खड़े हो जाइए पहले। कोई भी इशू है तो खड़े होकर बात कीजिए। बढ़ जाऊं? चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आखिर कैसे लाइफ या सेल पानी में कैसे आया, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला कि सारा कहानी पानी के अंदर का, मतलब वाटर में ये सब चीज बना हुआ है। सागर और महासागर में क्या है? फास्फोरिक एसिड बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड बना। जब हायर क्लास में आइएगा तो ये भी बात करेंगे कैसे कैसे बना। लेकिन तत्काल आप बस याद रखिए कि एटम, देखो एटम है, हाइड्रोजन एटम है, एटम है, एटम है, ऑक्सीजन। अब वही जुड़ के पहले मॉलिक्यूल बनाया होगा, और मॉलिक्यूल सब जुड़ के क्या बनाया? कंपाउंड। ये सब जो है, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। यहां तक क्लियर है? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कंपाउंड से सेल कैसे बना, हमको इस स्टेप पे बात करना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। सेल का मतलब क्या? लाइफ। कैसे लाइफ ओरिजिन किया है, उस पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? मिटाऊं? नहीं। अब अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूं, पूरा ही मिटा देता हूं। नहीं होगा तो बाद में हमसे मिल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम बहुत लिमिटेड होता है। मेरा आपके बाद कंटिन्यू, आज अभी कैसा, कौन सा चौथा क्लास है, अभी 2 क्लास कंटिन्यू रात में 8 बजे तक है। यहाँ नहीं, कहीं और। इसीलिए बोला कि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, मेरे क्लास में लेट आइएगा तो आप गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे लाइफ कैसे आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ का। 3 कंपाउंड का मैंने नाम लिखा था, फिर से एक बार लिखते हैं। बात बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चा, एकदम बोर्ड पे नजर रखिएगा और टेंशन में नहीं आइएगा। पहले बोला हूं स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खींचेंगे, स्ट्रक्चर आपको याद वाद नहीं रखना है। 3 कार्बन और 3 OH। OH अल्कोहलिक कंपाउंड होता है, वाला कंपाउंड को ही बोलते हैं ग्लिसरॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम है बच्चों? ग्लिसरॉल, इसी का नाम है। अभी अभी बताया था 3 कंपाउंड जिसमें ये ग्लिसरॉल है। नहीं, 3 कार्बन और 3 OH वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल मैंने लिख दिया। कहां पे था? पानी में था। एक और कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, फैटी एसिड। एसिड कोई भी होगा तो ऐसे बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये एसिडिक ग्रुप हो गया। और इधर CH2 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 डॉट डॉट डॉट, लंबा होगा, लंबा लंबा कार्बन चेन। ठीक। बच्चा ये कंपाउंड है, इसमें अभी इसका नाम क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड। मैंने बोला केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड का नाम आपको याद रखना है, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर है। किसका? तो फैटी एसिड का। समझने लायक तो अब आ रहा है। अब ये 2 कंपाउंड जो है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, आपस में जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? तो देखो OH OH आमने सामने है, एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में जुड़ता है, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकालेगा? वाटर। मतलब ग्लिसरॉल में क्या जोड़ दिए? फैटी एसिड।
और ये दोनों जोड़ के जो बनता है इसको बोलते हैं लिपिड। लिपिड क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, नहीं लिपिड। लेकिन यहां जो बॉन्डिंग हुआ तो इसका नाम भी होगा ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड यही होता है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलके क्या बना दिया? ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर? तो अभी बन गया लिपिड। अब कहेगा सर लिपिड क्या है? तो लिपिड जो होता है आपके घर में, मेरे घर में तेल, घी, डालडा, ये सब लिपिड ही तो है। तेल जो खाते हो क्या खा रहे हो? लिपिड। घी लिपिड, डालडा लिपिड, वो सब लिपिड ही तो है, लिपिड है। लेकिन मुझे लाइव बताना है, मुझे तेल घी डालडा अभी नहीं पढ़ाना है। तो मैं एक काम करता हूं, एक और फैटी एसिड को जोड़ते हैं। क्या है? एक और OH है, एक और फैटी एसिड को जोड़ देते हैं। तो फिर ऐसा ही लिखना पड़ेगा, सेम कहानी। CH2 CH2 डॉट डॉट डॉट, फिर ये एक फैटी एसिड हो गया। और फिर यहां देखो एसिड और अल्कोहल आमने सामने। जब भी एसिड और अल्कोहल आमने सामने हो ईस्टर बॉन्ड बनता है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, उसी तरह से वाटर बन के निकलेगा। ईस्टर बॉन्ड फिर बना दो। ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन ले रहे हैं और इधर का ये OH ले रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि सर ऐसे काहे नहीं ले लिए? तो ये बात केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा कैसे बॉन्डिंग हुआ है। 11th क्लास में जब आइएगा ऑर्गेनिक पढ़िएगा ना, रिएक्शन मैकेनिज्म 11th में, तब पता चलेगा कि क्यों इसका H लिए और क्यों इसका OH लिए। वो 11th में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी तत्काल मान के चलिए, तत्काल याद रखिए, एसिड और अल्कोहल में एसिड का OH लेते हैं, अल्कोहल का H। अगर इसको ले लू ना तो गलत हो जाएगा, समझे? एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो सब अभी आप नहीं पढ़े हैं, इसीलिए तत्काल आपको दिक्कत हो रहा है बॉन्डिंग वाला। क्लियर? ग्लिसरॉल में फिर क्या जोड़े हैं? फैटी एसिड ही है, फिर यही है लिपिड है। तो पहले वाला भी लिपिड, अभी वाला भी लिपिड, पहले वाला भी लिपिड, अभी वाला भी लिपिड। लेकिन दोनों का नाम में अंतर होगा। क्या अंतर है? पहले वाला जो था मोनोग्लिसराइड, दो गो जुड़ गया तो डाइग्लिसराइड। एक और जोड़ सकते हैं, देखो एक OH और है, जोड़ दूं? एक OH और है, अगर जोड़ दूंगा ना तो वो कहलाएगा ट्राई ग्लिसराइड। स्टोर फैट ऑफ एनिमल, हम लोग का स्टोर फैट। हमारे बॉडी में जो चर्बी है, नहीं बोलते मोटा चर्बी हो रहा है, तो चर्बी क्या? ट्राई ग्लिसराइड। ऑल इंडिया PMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनिमल का स्टोर फैट क्या होता है? ट्राई ग्लिसराइड। एक और जोड़ दू तो, लेकिन मुझे अभी फैट नहीं पढ़ाना है, हमको लाइफ कहां से आए वो पढ़ाना है, इसीलिए हम इधर नहीं जोड़ रहे हैं। क्लियर? सेम एक और जोड़ दूंगा तो वही होगा ट्राइग्लिसराइड। अगर मटन खाते हो तो उसका जो तेल होता है मटन में, वो क्या होता है? ट्राई ग्लिसराइड ही तो होता है। नहीं, मटन जो खाते हो तो ट्राइग्लिसराइड, चर्बी चर्बी। क्लियर? चलो देखो, एक स्टेप बढ़ते हैं। देखो ये OH इधर है, H इधर है, और ये जो बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। पता होगा सर? नहीं पता है? ये घूमते रहता है हमेशा, रोटेट रोटेट रोटेट, घूम 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 घूम। तो मैं थोड़ी देर आपको समझ में आसानी हो तो मैं इस बात, बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं इस OH को इधर कर रहा हूं, H को इधर कर रहा हूं। इधर H, ये वाला को उधर कर दिए, और इधर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बात वही है, सेम चीज वही। एक और छूट गया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से जोड़े एक और कंपाउंड बनाए थे, फास्फोरिक एसिड। आइए उसको लिखते हैं। फास्फोरिक एसिड क्या बताया था? H3PO4। H3PO4 में P सेंट्रल मेटल आयन, O4 4 ऑक्सीजन, जिधर मन करे उधर लगा लो। H3 3 हाइड्रोजन, जिधर मन करे उधर लगा लो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फॉस्फेट 5 बॉन्ड बनाता है। पिछले क्लास से बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है। बस 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 5 मिनट हमको टाइम दीजिए ना,
आज जिसको ज्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ आके बैठिए तो पीछे से। नहीं नहीं, जिसको समझने में ज्यादा दिक्कत है सामने में रहिए, आ जाइए। 5 मिनट टाइम तो दीजिए बच्चा। मैं पहले एक लाइन बोल दिया हूं, स्ट्रक्चर देख के घबराना मत। बोले हैं आप लोग, बोले नहीं घबराएंगे सर, तब नाम बढ़े। नहीं तो पता है क्या बताते, नाम। स्ट्रक्चर में घुसबे नहीं करते हम। थोड़ा सा वेट कीजिए ना, देखिए बहुत मजा आएगा। अभी आपको लग रहा है ऐसा, अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक एक बात समझा के निकालूंगा। एक लाइन बायोलॉजी रटना नहीं है, मजा आ जाएगा बायोलॉजी पढ़ने में। एकदम आएगा समझ में, इसका बाप भी आएगा। अभी आपको मेरे बारे में नहीं पता है, आ जाइए जल्दी जल्दी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है बच्चा, फिर बोला ना 4:30 में मैं क्लास छोड़ दूंगा, मेरा क्लास डिले हो जाएगा आज। चलिए देखिए, बाकी लोग को आ रहा है थोड़ा थोड़ा, 5%, बस उतने चाहिए। देखो 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 फिर से, एसिड ये कौन सा है, फास्फोरिक एसिड है। अब देखो एसिड और अल्कोहल, तो एसिड का OH, अल्कोहल का H, फिर से कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, निकाल देना है क्या, निकल गया। अब देखो फास्फोरिक एसिड किसमें जुड़ गया बच्चों, कहाँ पे, नहीं, H2O2 तो 2 ऑक्सीजन कहां से निकालिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कहां से, अच्छा ये है। अभी ना बोला बॉन्डिंग होने का कुछ तरीका है ना बच्चा। अब जैसे आप ऐसे बैठे हुए हो, हम बोलेंगे कि बच्चा एक बात बता, तू सर के बल नहीं बैठ सकता है, हाँ पलट के बैठ। तो बैठने का तरीका है ना कि कैसे बैठे। अब बोले कि उलट के बैठो, तो पॉसिबल नहीं है। तो कहिएगा सर वो पॉसिबल ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया है। तो बॉन्डिंग जो होता है उसका कुछ तरीका है। तो बॉन्ड देख के घबराइए नहीं, बार बार बोल रहा हूं। देखिए रुकिए, बस बस हम वही हटा रहे हैं, हम समझ गए अब कि इसको हटा ही देने में फायदा है हमको। फास्फोरिक एसिड लिपिड में जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, फास्फोलिपिड। क्या बनेगा, फास्फोलिपिड। ये कंपाउंड जो है, यही कंपाउंड है लाइफ के ओरिजिन के लिए। ये जो कंपाउंड बना, 3 से मिलके बना है, किससे किससे, ग्लिसरॉल में जब फैटी एसिड जुड़ा तो लिपिड, और लिपिड में फास्फोरिक एसिड जोड़े तो फास्फोलिपिड। का इतना दूर को बोला था हेड, इसको बोला था टेल। क्लियर। इसको पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे पकड़ो, इसको सीधा कर दो, और सीधा करेंगे तो क्या हो गया, हेड। ये क्या हो जाएगा, टेल। ये इंटरनेशनल सिंबल है फास्फोलिपिड का। मतलब ऐसा बना के अमेरिका भी भेज दो तो अमेरिका वाला जान जाएगा किसके बारे में बात हुआ है, फास्फोलिपिड के बारे में बात हुआ है। फास्फोलिपिड का हेड जो होता है ये होता है पोलर, टेल होता है नॉन पोलर। हेड होता है पोलर, पोलरिटी होता है, और टेल होता है नॉन पोलर। और फास्फोलिपिड का हेड वाटर लविंग होता है, क्या कि ये पोलर है, और वाटर भी होता है पोलर। तो पोलर पोलर वाटर लविंग हो जाएगा। तो इसको बोलता है हाइड्रोफिलिक। क्या बोलता है, हाइड्रोफिलिक। और टेल को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब डर। टेल को लग रहा है डर, लेकिन हेड खुश है क्योंकि उसका प्यार करने वाला उसके साथ है। क्लियर। तो यही स्ट्रक्चर को ऐसे बनाए, ठीक। हेड पे ऐसे निगेटिव चार्ज भी होता है, तत्काल याद रखो। तो ये फास्फोलिपिड बना था, और यही फास्फोलिपिड से सेल बना है। कैसे, अब उस पे आओ, इसको मिटा रहा हूं, ऊपर लिखना है, जल्दी जल्दी जल्दी। बात यहां बहुत है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं ऑल बॉल हो रहे हैं, तो हम भी पिस्तौल बन जाएंगे, थोड़ा भागना पड़ेगा।
सीधा हम यहाँ पे ये जो लिखा ना, सुनो, ये जितना बात लिखे सबका रीजन है। पोलर है तो क्यों है, नॉन पोलर है तो क्यों है, हेड पे निगेटिव चार्ज कहां से आ गया। लेकिन क्या है कि उधर अब घुसेंगे ही नहीं, क्या है कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है। मैं डायरेक्ट इसको उठा के बात करूंगा, फिर बताएंगे बाद में। अभी एक दो को घुस गया है फॉरेन पार्टिकल्स उन लोग को बुझा नहीं रहा है, वो टेंशन देगा। बाद में जिसको जानना है अलग से, किसी दिन टाइम रहेगा, आप 10 मिनट बोलिएगा, बता देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तत्काल इतना बात याद रख लेना। अब देखो उसी को कनेक्ट करते हैं, सेल कैसे बना, लाइफ कैसे आया। जल्दी करो बच्चा जल्दी जल्दी, फास्ट, नहीं तो रह जाएगा। और जो भी बॉन्डिंग किए हैं ना, ये बॉन्डिंग कर रहे थे कॉन्सेप्ट के लिए कि क्यों पोलर क्यों नॉन पोलर। नहीं तो शुरू में ही बोलते तो बॉन्डिंग हटा देते, सीधे बात करते वहां फास्फोलिपिड लेके। 9th क्लास में सेल बायोलॉजी पढ़े हो, थोड़ा बहुत आइडिया लिए हो 9th में सेल बायोलॉजी। क्या कि अगर सेल नहीं पता है तो बायोलॉजी आपको पता नहीं होगा, तब आप रट्टा मारोगे। सेल नहीं पता है तो आपको रटना पड़ जाएगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी रटना बिल्कुल मना है, एक लाइन नहीं रटना है। और रहा बात समझाने का, तो समझ में तो इसका बाप भी आएगा, तो उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। काहे कि आप पहला नहीं है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, आपका ढेरों सीनियर मेरे से पढ़ के अभी डॉक्टर वॉक्टर सब बना हुआ है। ठीक है, शालिनी है अभी पीएमसीएच में ही है, जेएनवी की है, यहीं से गई। यहाँ के बाद मेरे सेंटर पे आई, 1 साल क्लास की, फिर गई। हो गया भरू, जल्दी करो बाबू। पिछले क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं डाल दिया हूं। चैनल है, मेरा कोचिंग का नाम पता है, हाँ, ओम बायोलॉजी क्लासेस। ओम ओम, ओ एम ओम। अब बायोलॉजी, इस पे चले जाइएगा। पिछला क्लास जो पढ़ाए हैं वो मिल जाएगा, और आज जो पढ़ा रहे हैं 1-2 दिन बाद वो भी मिल जाएगा। यस, कहाँ हो रहा है वो छोड़ दीजिए, बस हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना, मजा आ जाएगा। बढ़ू आगे, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ता है। ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा वहां पे। तो ये जो मैंने बताया, देखो ऐसे तो बताना था कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ बच्चे लोग घबरा रहे हैं, तो मैं उधर अभी नहीं जा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। ठीक, जिसको जानना हो, जैसे कुछ बच्चे, तो कभी अगर 5-10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा बचेगा तो बोलिएगा, तो हम रीजन बता देंगे पोलर क्यों है, टेल नॉन पोलर क्यों है, हेड पे निगेटिव चार्ज क्यों है। ठीक है, नहीं अभी नहीं, अब अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी देखो सिर्फ इसको याद रखो, याद, क्योंकि आप लोग को याद रखने वाला चीज ही ज्यादा अभी तक पढ़े हो, समझ के तो पढ़े नहीं हो। तो आज समझ के पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा अनडाइजेस्ट हो रहा है आपका। तो फिलहाल ये देखो, फास्फोलिपिड कहाँ बना, पानी में। कहाँ बना, बताया था कि एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, कंपाउंड में एक कंपाउंड बना फास्फोलिपिड। इस कंपाउंड का क्या नाम है, फास्फोलिपिड। पानी में बना है, वाटर में, और इसी से लाइफ है कैसे, वो देखो। मान लो ये फास्फोलिपिड है और ये इसका टेल है, और पानी में है, तो चारों साइड से इसको पानी घेरे हुए होगा कि नहीं। तो हेड तो खुश है, क्यों खुश है,
क्योंकि पानी बोले तो प्यार करने वाला उसका हाइड्रोफिलिक, हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो ये जो है पानी, वाटर, वाटर, तो हेड खुश है क्योंकि हेड कैसा नेचर का है? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। तो उसका प्यार करने वाला उसके साथ है तो खुश तो रहेगा ही। लेकिन डर किसको लग रहा है? टेल को। टेल को लग रहा है डर। डर लगेगा तो देह हाथ सिकुड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है पानी में घुसल है तो सिकुड़ के जाएगा कहां? पानी घेर ले इसको। ऐसा ही फास्फोलिपिड और भी बना होगा, सेम फास्फोलिपिड और भी बना होगा। और जब ढेर और भी फास्फोलिपिड बना होगा तो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम। इसका टेल बनाना भूल गया ये। इसके साथ भी क्या है? सेम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हेड तो खुश लेकिन डर कहां लग रहा है? नीचे। जब डर लगता है तो हम लोग क्या खोजते हैं? साथ। किसी का साथ हो। कभी रात में शमशान घाट के बगल से गुजरना पड़े तो हालत खराब हो जाएगा डर से, तो खोजते हैं कोई दोस्त उस्त मिल जाता है। काहे खोजते हैं? कि अकेले काहे जाएंगे तो तेरे को लेके जाएंगे। नहीं, दो चार दोस्त मिल जाए तो और डर कम लगेगा। तो बेचारा ये दोनों बतियाया होगा कि यार पेट तक तो ठीक है, नीचे डर लग रहा है। तो सोचा होगा क्यों ना दोनों सट लें, साथ हो ले। तो साथ हो ले जब सोचा तो खेला हो गया ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम है वाटर मॉलिक्यूल अभी भी चारों साइड से क्या किया है? घेरा हुआ है। इसी तरह का और भी कंपाउंड बना होगा। तो ये बोला होगा यार तू दोनों तो सट लिया, मेरे को भी सटा ले। नहीं, काहे इसको भी डर लग रहा है? हेड तक तो ठीक है, किसको कहां डर लग रहा है? टेल में। तो इस तरह से फास्फोलिपिड सब आपस में सटता चला गया। क्यों सटा? क्योंकि हेड वाटर लविंग था लेकिन टेल हाइड्रोफोबिक था। तो इसको लग रहा था डर टेल को। और ये सब जब आपस में सटता चला गया ना बच्चों, तो कहानी कुछ ऐसा बना। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड बड़ा और टेल कर्व होता चला गया, कर्व कर्व कर्व। ऐसे इतना शार्प कर्व नहीं होगा, बट जगह नहीं था तो हमको थोड़ा शार्प करना पड़ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आया इस तरह से जो घिरा। तो देखो, पानी में घिरा है, हवा में तो घिरा नहीं है। पानी अभी भी बाहर से है, हेड के साइड में वाटर है, तो वाटर लविंग, हेड तो खुश। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है इसको? टेल साइड से जो वाटर है उस डर से डर लग रहा है अभी भी। तब इसने सोचा क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना ऐसा करूं कि एक सीधा खड़ा रहा, एक पलट के खड़ा होते हैं। एक सीधा, एक उल्टा। थोड़ा सा जगह चाहिए क्या कि वो मिटाना पड़ जाएगा नहीं तो। एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा। यही जब कर्व हुआ ना बच्चों, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया था। और शायद आप लोग को पता चल गया कौन स्ट्रक्चर। एक बच्ची अभी बोल रही थी सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाया? नाइन्थ में अगर पढ़े होगे तो सर ऐसे ही मेम्ब्रेन बनाए होंगे। तभी तो रट्टा मारे थे आप लोग कि ऐसा क्यों बना दिए। इस तरह से बना था सेल मेम्ब्रेन। क्या बन गया था? सेल मेम्ब्रेन। बात बिल्कुल नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो बना है किसने बनाया? मेन कंपोनेंट फास्फोलिपिड था। क्यों बना? पोलर और नॉन पोलर नेचर के कारण पानी से बचने के लिए ऐसा घिर गया। और जो घिरा, ये जो घिरा, तो क्या हो गया कि ये तो यहां 2D में आपको ऐसा लग रहा है जस्ट लाइक बॉल या फुटबॉल, चारों साइड से। और जब घिरा तो इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल से काट दिया। और जब काटा तो अंदर का जो भी कुछ था ना, अंदर में जो लिक्विड रह गया था, इसी लिक्विड का नाम पड़ा था प्रोटोप्लाज्म। इसी का नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो जब फास्फोलिपिड से मेम्ब्रेन बना
तो वही मेम्ब्रेन से, नहीं मेम्ब्रेन और अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म बना, इसी प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट थे हक्सले, उन्होंने बोला था लिविंग सबस्टांस। क्या बोला गया था? लिविंग सबस्टांस। और यही सेल का निर्माण किया, यहीं से लाइफ का ओरिजिन है, जो शुरुआती लाइफ आया है ऐसे ही करके बना है। तो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, कंपाउंड में तीन तरह का कंपाउंड बताया, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जुड़ा था तो लिपिड, और लिपिड में फास्फोरिक एसिड जोड़ के बना दिए फास्फोलिपिड, जिसका हेड था पोलर टेल एंड नॉनपोलर हेड। हाइड्रोफिलिक है टेल, हाइड्रोफोबिक है हेड पे निगेटिव चार्ज है। तो पानी से बचने के लिए ये इस तरह से घिर गया, जस्ट लाइक फुटबॉल या बॉल। और वही जो मेम्ब्रेन वाला पूरा पार्ट बनाया, तो इसी को बोला गया, इसी को क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन यही है, सेल मेम्ब्रेन यही है। अब बार बार इतना मेम्ब्रेन में नहीं बनाऊंगा, जब भी सेल मेम्ब्रेन दिखाना होगा एक लाइन खींच देंगे, बोलेंगे यही क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और आपको समझना पड़ेगा क्या कि सेल मेम्ब्रेन का अगर इतना दूर काटे तो इसके समान दिखेगा। और यही सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, जिसको मैंने क्या बोला कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। दुनिया का कोई भी लिविंग है विदाउट मेम्ब्रेन नहीं होता है। दुनिया का कोई भी लिविंग है, चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो, उसमें भी मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल क्यों ना हो, उसमें भी मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल क्यों ना हो, उसमें भी मेम्ब्रेन है। क्लियर है? क्लियर है? बताएंगे बताएंगे, क्या यार बड़ा। माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, एगो प्रोकार्योटिक में, लेकिन उसमें भी लिपिड है। उसमें भी ठीक से पढ़िए माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन लेस नहीं, वाल लेस मेम्ब्रेन होता है, वाल लेस फास्फोलिपिड से रहता है। सब में होगा प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। इसमें और भी टर्म है, बताऊं क्या? लेकिन टाइम उतना है नहीं। लिखना है क्या इसको? उतारना है? नहीं ना? तो उतारोगे तो फिर आज रहने दो, तो मेरा टाइम हो गया है। तो उतारते रहो, बाकी चीज अगले क्लास में करेंगे। उतार लीजिए, लेकिन जैसे हटाएंगे, उतार लीजिए बच्चों। बैक क्लास हम लोग रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, एसी चला लिए हैं तो विंडो क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि क्लोज नहीं रहेगा तो या तो बंद कर दीजिए एसी को, या नहीं तो विंडो सब क्लोज कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, बैक रिवीजन करते हैं जब तक सारे बच्चे आ जाएंगे। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बात किया था, तो उसमें बताया था, एकदम हम लोग जीरो पे चले गए थे। और उसमें जो हम लोग बात किए थे, बताया था कि दुनिया का जो सबसे छोटा चीज होता है, वो बताया गया था एटम होता है। दुनिया का जो सबसे छोटा चीज है, उस पर हम लोग बात किए थे, और उसी में क्या बताया था कि एटम, दुनिया का सबसे छोटा चीज क्या है? एटम, ये बतलाया गया था। फिर मैंने बताया कि एटम बोले तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, ये एटम की बात किए थे। फिर आपको जो बात किया गया था कि एटम जब आपस में जुड़ेगा मॉलिक्यूल्स बनाएगा। बोले तो H2 मॉलिक्यूल्स होता है, O2 मॉलिक्यूल्स होता है। और मॉलिक्यूल सब जब आपस में जुड़ जाएगा, मॉलिक्यूल सब जब आपस में जुड़ता है तो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड। फिर पिछले ही क्लास में मैंने बतलाया था कि ये जो कंपाउंड है, जैसे H2O कंपाउंड है, C6H12O6 कंपाउंड होता है, ये सब कंपाउंड है।
फिर मैंने आप लोगों से बात किया था कंपाउंड से हम लोग बाइफरकेट करते हैं दो, एक चला जाता है नॉन लिविंग की और नॉन लिविंग, और दूसरा हम लोग बात किए थे लिविंग। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, बायोलॉजी। तो बताया था बायो प्लस लॉजी की जो बात करेंगे इसमें दो टर्म आता है, बायो बोले तो लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी, टू स्टडी, स्टडी करना। कि बायोलॉजी में जो हम लोग बात करते हैं तो लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग किधर आएंगे, इस साइड में आएंगे। तो मैंने बताया था कि यही कंपाउंड सब जुड़ के जो लिविंग वाला बनता है उसी को बोले थे सेल। फिर बतलाया गया था सेल जब जुड़ेगा तो टिश्यू, टिश्यू जुड़ के ऑर्गेन, और ऑर्गेन जुड़ के बनाता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम जब जुड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया था कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, हाथी एक ऑर्गेनिज्म है, चींटी एक ऑर्गेनिज्म है, नहीं, तो हम लोग ऑर्गेनिज्म है। मैंने पिछले ही क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम का मिलकर बना होता है। जैसे मैंने बताया था हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्क्रिटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। फिर मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेन सिस्टम ढेर सारा ऑर्गेन से मिलकर बना होता है। मैंने पिछले क्लास में एक एग्जांपल लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है उसमें ढेर सारा ऑर्गेन है। जैसे माउथ के बारे में बात करते हैं, इसोफेगस के बारे में बात करते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये सब के बारे में हम लोग बात किए थे, नहीं, तो वो ऑर्गेन है। कोई भी ऑर्गेन ढेर सारा टिश्यू से मिलके बना होता है, ढेर सारा टिश्यू अलग अलग तरह का टिश्यू से मिलके बनेगा। कोई भी टिश्यू ढेर तरह का सेल से मिलके बना होता है, कोई भी सेल ढेर सारा कंपाउंड से मिलके बना होता है, कोई भी कंपाउंड ढेर सारा मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और कोई भी मॉलिक्यूल ढेर सारा एटम से मिलके बना होता है। ये सब बताया था। मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा चीज जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है वो एटम है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा चीज जो लिविंग है वो हम लोग किसको बोलते हैं, सेल। तो इसमें मैंने एक डिफिनेशन भी बताया था, यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का डिफिनेशन तक हम लोग आ गए थे। इसी चीज का विजुअलाइजेशन मैंने आपको करवाया था। तो मैंने बोला था कि कोई ऑर्गेनिज्म को अगर मैं बाहर निकाल दूं, कोई ऑर्गेनिज्म को अगर बाहर निकाल के देखा जाए तो देखिए ये अभी आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म बाहर आने वाला है। ये सामने जो है ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ये पूरा ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात किए थे। फीमेल बॉडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फीमेल बॉडी आपको दिख रहा है, तो मैंने बताया था इस फीमेल बॉडी में, नहीं, ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म होगा तो इसके अंदर ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम से मिलके बना है। जैसे इसके ऑर्गेन सिस्टम को मैं हटाना स्टार्ट करूं तो ये जो ऑर्गेन एक सिस्टम आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है, नहीं, और इसको मैं ब्लिंक करवा दूं तो ये जो दिख रहा है, जैसे स्किन हटा रहे हैं तो अंदर पूरा मसल्स दिख रहा है, अंदर से सारे लोग हम लोग ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये स्किन है। स्किन वाला ऑर्गेन सिस्टम कहलाता है इंटुगमेंट्री सिस्टम। क्या कहलाएगा, इंटुगमेंट्री सिस्टम कहलाता है। तो जैसे इसको हटाया, अब जो बचा हुआ है मसल्स दिख रहा होगा आपको। देखिए पीछे से भी इस तरह से मसल सब मौजूद होता है, हमारा पूरा बॉडी में इस तरह का मसल्स होता है, ढेर तरह का मसल सब होता है, अलग अलग तरह का ज्वाइंट सब है हमारा मसल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया, मसल्स। तो ये मसल्स वाला सिस्टम, अगर मसल्स को भी हटा दिया जाए, अगर मसल्स को भी मैं हटा दूं, ये जो कवर किया हुआ पूरा मसल्स है, नहीं, मस्कुलर सिस्टम, जैसे मसल्स को हटाऊंगा, मसल्स को जैसे हटाए, अब जो बच रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, बोन, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। ये जो है ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये स्केलेटन सिस्टम हो गया। अब स्केलेटन जो आपको दिख रहा है, अगर इसको भी हटा दिया जाए स्केलेटन सिस्टम को, ये जो आपको दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ,
ये कौन सा सिस्टम है? स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। पूरे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है। मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया था, 206 बोन है, तो 206 बोन में एक हैंड में कितना बताया था? 30। इसमें इसमें पाँव में भी 30 और इधर भी पूरा पाँव यहां से नीचे 30, नहीं तो 30 30 60, बोले तो 30 30 60, इधर भी 60, 120 तो ऐसे डन, 120 तो ऐसे डन। नहीं, उसके बाद और भी ढेर सारा है। मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो धीरे धीरे आपको जोड़ाते जाएंगे। फेस में बताया था 14 बोन होता है। ये जो फेस है, अगर जूम करूं इस पे, ये क्या है? इस फेस पे 14 बोन होता है, 14। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स ये कहलाता है, ब्रेन को रखे हुए अंदर में। देखो ब्रेन, क्रेनियम को हटाऊं, ब्रेन बॉक्स, इसका चलिए दिमाग खोलते हैं। यही सामने जो दिख रहा है, खोल दूं? अंदर में यही ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम। ये जो क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स की जो बात करते हैं, तो क्रेनियम में 8 बोन होता है, 8। तो ये 8, यहाँ फेस में फिर 14, कितना हो गया? 22। 3 गोई कान में, 3 गोई कान में, कितना हुआ? 28। एक तो यहाँ टंग, टंग अटैच रहता है, व्हाइट बोन होता है, कितना हुआ? बाकी बाद में बताऊंगा। नहीं, तो 29 बोन तो यहाँ है, गर्दन से ऊपर ऊपर। 14, 8, 3 3, और एक यहाँ व्हाइट बोन, टंग। आगे से फिर ये पीछे से अटैच होता है, व्हाइट बोन। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं बता रहा था ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो है स्केलेटन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? ये स्केलेटन सिस्टम है, जो आपको दिख रहा है पूरे बॉडी में, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम यही है। तो स्केलेटन को भी अगर हटा दिया जाए, देखो ये स्केलेटन हट गया, तो अभी भी ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम बॉडी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। नहीं, एक एक करके हटा रहे हैं। चलिए ब्रेन को हटा देते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम, ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ अभी दिखेगा, यही क्या है? नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ भी ब्लिंक कर रहा है, हैंड वैंड में भी ब्लिंक कर रहा है। बताया था जहां भी सेंसेशन हो तो नर्वस सिस्टम आएगा। अगर इसको ऊपर कर दें तो इधर भी ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ये सब हमारे बॉडी का क्या है? नर्वस सिस्टम। इवन लेग तक नीचे जो आइएगा, यहां भी हम लोग जो बात करेंगे, देखो ब्लिंक कर रहा है, नर्वस सिस्टम। तो ये बताया था कि ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद होता है। नहीं, ऑर्गन सिस्टम यही नर्वस सिस्टम, फिर ला दिए और इसको डाउन कर रहा हूं। तो ये हमारे बॉडी का क्या है? नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो नर्वस सिस्टम जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, चलिए नर्वस सिस्टम को भी हटा देते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम हटा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? लंग्स। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक से स्टार्ट होता है, नहीं ये नीचे की ओर गया हुआ है, तो ये कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी का। ये देखो लंग्स ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हटाऊं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलिए इसको भी हटा देते हैं। अभी और भी सिस्टम है। हार्ट दिख रहा है यहाँ पे, हार्ट को अगर कवर करें हम, तो हार्ट कौन सा सिस्टम में? सर्कुलेटरी सिस्टम, यही हार्ट है। थोड़ा सा ऊपर का लेयर हटा दूं, लो हार्ट को अच्छे से देख लो, यही है दिल। दिल यही है। जिगर किसको बोले थे? लीवर को। नहीं तो गाना बताया था, दिल जिगर नजर क्या है, तेरे लिए तो जहां भी दे दूं। नहीं, यही है हार्ट। ये क्या है? हार्ट वाला सिस्टम। तो हार्ट वाला जो सिस्टम की बात करें ना बच्चों, ये हार्ट है। किसके अंतर्गत आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बात करेंगे, तो ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका भी पूरी तरह से ये कवर किया हुआ रहता है। हमारा ब्रेन में भी जबरदस्त तरीके से रहता है, हार्ट के पास नीचे भी सब जगह पहुंचा हुआ है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको अगर हटा दें, अब जो ग्रीन वाला पार्ट सब बच रहा है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। रक्षक कोशिका बोल सकते हो। लिम्फेटिक का नाम पहली बार शायद सुन रहे होइएगा आप लोग। हमारे बॉडी का ये लिम्फेटिक सिस्टम है। नहीं, हाँ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बात करता है ये लिम्फेटिक सिस्टम, उसी से रिलेटेड है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, तो चलो इसको भी हटा देते हैं। अभी भी बहुत सारा चीज बचा हुआ है। नहीं,
आगे में ये पेरिटोनियम कहलाता है, हटा देता हूं इसको ये। लेकिन बैक साइड में आइए तो यहां देखिए किडनी दिख रहा होगा, 1 पेयर किडनी मौजूद होता है। तो किडनी वाला जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम का नाम क्या है? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का कुछ पार्ट नीचे भी है, नहीं ये यूरिनरी ब्लडर होता है, यूरिनरी ब्लडर। और ये सब यूट्रस बच्चेदानी सब दिख रहा है, फीमेल वाला बॉडी है, तो इसमें यूरिनरी ब्लडर, ऊपर किडनी था, वही यूरेटर है जो यूरिन ला के यहाँ स्टोर करता है और यूरिथ्रा होकर हम लोग पास आउट कर देते हैं। मान लो इसको भी हटा दिए, यूरिनरी सिस्टम को भी हटा दिए, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है। आगे से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे पार्ट हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर जैसे करेंगे, तो ये वाला पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोग बात करते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड भी आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड, और इधर आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट। तो इसके बारे में आपको पढ़ना भी है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपके पास है 10th में। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बिलिंग करता हुआ आपको दिख रहा है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देखिए मैं हटा दिया। और जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हटाए, अब जो बचा हुआ है इसमें 2 सिस्टम अभी भी बचा हुआ है। सामने से डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन एक चीज है गर्दन के पास, ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है, ये वाला। तो थायराइड ग्लैंड हमारा जो आता है बैक से देखोगे तो ये पाराथायराइड है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें और भी ढेर पार्ट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट यहाँ भी है, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है किडनी के जस्ट ऊपर रहता है। तो चलो इसको भी हटा देते हैं। अब जो रेस्ट बच गया, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बचा हुआ है। तो हमारे बॉडी में ढेर सारा क्या है? ऑर्गेन सिस्टम। तो जो ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम है, तो उसमें मैंने क्या हटाया? इंटुगमेंट्री हटाया, स्केलेटन हटाया, नर्वस हटाया, रेस्पिरेटरी हटाया, नहीं सर्कुलेटरी हटाए, रेस्पिरेटरी हटाए, ढेर सारा हटाए, स्केलेटरी हटाए। तो ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम से मिलके हम लोग बने हुए, ये बात पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था। फिर मैंने बोला था कि कोई भी एक सिस्टम को बाहर निकाल लो, इसमें ढेर सारा ऑर्गेन होता है। जैसे माउथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग बात करेंगे, तो माउथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है? मुंह का, माउथ वाला। फिर मैंने बताया था ये सलाइवरी ग्लैंड सबसे रिलेटेड बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है, 3 पेयर, तो टोटल 6। फिर नीचे ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर गया हुआ है इसोफेगस, यही इसोफेगस जाके स्टमक से अटैच हो जाता है। ये वाला पोर्शन क्या है? स्टमक। यही स्टमक कंटिन्यू आगे निकलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डुगडेनम, यही क्या कहलाता है? डुगडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है डुगडेनम। फिर ये जेजेनम है, फिर ये इलियम है, फिर उसके बाद ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, ये वाला पार्ट सीकम। ये जो है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसी को बोलते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का और भी पार्ट सब यहाँ पे मौजूद है। असेंडिंग कॉलन ये है। आगे से देखोगे तो ट्रांसवर्स कॉलन यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाला पार्ट डिसेंडिंग कॉलन की बात कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये डिसेंडिंग कॉलन की बात कर रहे हैं। और देन ये सिग्मोइड कॉलन कहलाता है, ये वाला पार्ट सिग्मोइड कॉलन। और सिग्मोइड कॉलन के बाद ये वाला पार्ट जो है रेक्टम, रेक्टम स्टोर चैम्बर ऑफ फिशिस। और फाइनली एनस, नहीं नीचे जो दिख रहा है ये क्या दिखता है हम लोग का? एनस। हाँ नहीं, और एनस से ही हम लोग क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको बाहर कर दिया जाता है। फिर इसी में और भी पार्ट है, लीवर, जिसको हिंदी में जिगर भी बोले थे। बताया था मम्मी लोग बोलती है जिगर का टुकड़ा है, नहीं कि लीवर का टुकड़ा है। तो यही लीवर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा करने का मतलब इसी लीवर के टुकड़े की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये लीवर। फिर लीवर को जैसे हटाओगे या लीवर के अंदर देखोगे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये गॉल ब्लडर है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? गॉल ब्लडर की हम लोग बात करते हैं, तो ये गॉल ब्लडर। और देन पेनक्रियाज, जस्ट पीछे के साइड से देखोगे ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है? ये पेनक्रियाज कहलाता है। तो इतना बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। मैंने बताया कि दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम है। एटम जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के बनाता है कंपाउंड, और जो कंपाउंड सब जुड़ेगा तब बनता है सेल। नहीं, सेल जुड़ के टिश्यू, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन। कोई भी एक ऑर्गन को ले लो, वो ढेर सारा टिश्यू से मिलके बना है। जैसे स्किन को हम लोग ले लेते हैं, इंटुगमेंट्री सिस्टम को अगर ले लें
स्किन को अगर हम लोग ले लें तो ये जो स्किन है, ये वाला स्किन, ये स्किन ढेर सारा किससे मिलके बना हुआ है? ये जो है ढेर सारा टिश्यू है स्किन में, ढेर सारा अलग अलग टाइप का टिश्यू। चलो देखते हैं कुछ टिश्यू को। ये जो टिश्यू है, सबसे पहले ऊपर वाला टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है। फिर और इधर आगे आए तो ये वाला पोर्शन अलग टिश्यू का है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है। तो पूरा बॉडी ही कहिए कि यहाँ ढेर सारा क्या है? टिश्यू। और टिश्यू पे अगर जूम कर दूं तो अब आपको दिख रहा होगा सेल। ढेर सारा किसका मिलके बना है? सेल। तो दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा लिविंग चीज सेल होता है। तो ये जो सेल है, तो इस पे ही थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। सेल वाला पोर्शन पे थोड़ा और बात करते हैं। तो इस पे जो हम लोग बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज इंट्रोडक्शन का सेकंड क्लास है। अभी मैं आपके सिलेबस में नहीं घुसा हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग जो जरा सा घुसे और अंदर में थोड़ा सा, तो मैंने जो बताया कि दुनिया का सबसे छोटा चीज तो एटम है, और एटम जुड़ के क्या बना दिया? मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाया? और यहीं से हम लोग अब बात करेंगे सेल, कि सेल कैसे बना, सेल कैसे बना, सेल कहां पे बना, सेल को किसने बनाया, थोड़ा सा बात करते हैं। तब फिर मजा आएगा आपको बायोलॉजी पढ़ने में। तब फिर बायोलॉजी जब घुसेंगे, इसी को कनेक्ट कर देंगे आपके सिलेबस से। तो सेल कैसे बना? कभी भी कोई पूछे कि सेल कैसे बना या कहां पे बना, कहां पे बना अगर करे तो वाटर में बना। ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहां पे आया? पानी में आया, वाटर में। ऑरिजिन ऑफ लाइफ की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वाटर में हम लोग बात करेंगे, पानी में आया। लेकिन पानी में कैसे? पानी में लाइफ कैसे बना? क्लियर? बच्चों, पानी में लाइफ कैसे बना अगर इसकी बात करें तो उसके लिए थोड़ा केमिस्ट्री अप्रोच आएगा। घुसू केमिस्ट्री में? घबराइएगा नहीं ना देख के। आज का क्लास में लगेगा कि बायोलॉजी कम है, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो टेंशन में मत आना। कॉन्सेप्ट कुछ बात करेंगे। तो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, जितना भी बात करूंगा सब पानी के अंदर का बात है, पानी के अंदर। तो पक्का कोई कंपाउंड रहा होगा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पानी के अंदर बोले तो सागर और महासागर के अंदर ऐसा कौन कौन सा कंपाउंड बना था जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मेनली तीन कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होता है फास्फोरिक एसिड, लिख देता हूं पहले, फास्फोरिक एसिड एक है ग्लिसरॉल, और एक होता है फैटी एसिड। ये तीन कंपाउंड मेनली ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए यही तीन कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल है। फास्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं भाई? H3PO4, इसको बोला था फास्फोरिक एसिड। H3PO4 को फास्फोरिक एसिड, तो ग्लिसरॉल को क्या बोलेंगे? तीन कार्बन, तीन OH वाला कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो लगा ही दोगे। ये है ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड की जो बात करते हैं हम लोग, आप लोग को शायद पता होगा, एसिड C डबल बॉन्ड O OH, यही ना एसिडिक ग्रुप होता है। ये बात पता है? COH ऐसे पता है, ऐसे ऐसे हटा दो। ये पता है? COOH, कोई दिक्कत? एसिड यही होता है, याद रखिए। अगर याद नहीं है तो एसिड ग्रुप होता है यही। इधर आर लगा दीजिए तो एसिड हो जाएगा। एसिडिक ग्रुप में ये आता है। तो इसी को जो हम लोग बात करते हैं, जरा गौर करना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, फिर यहाँ हम लोग को क्या लिखना है? आर। तो फैटी एसिड, फैटी एसिड लंबा कार्बन चेन होता है, लंबा। तो आर के जगह आप थोड़ा लंबा लंबा लगा दो, CH2 डॉट डॉट डॉट, लंबा डॉट कर दिए मतलब ढेर सारा लंबा।
यही तीन कंपाउंड लाइफ के और जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहिएगा कैसे? वैसे एक चीज और है, ये जो इसको ऐसे लिखे, इसको खोल के लिखो थोड़ा, तो फॉस्फेट सेंट्रल मेटल आयन है, 4 ऑक्सीजन है, जिधर मन करे उधर लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन है, जिधर मन करे उधर लगा दो। फॉस्फेट डबल बॉन्ड बनाता है, सॉरी फॉस्फेट 5 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। पिछले क्लास में बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैसे बनाता है, क्लियर है? तो ये जो अभी आपका है, ये यही तीन कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, सेल को लाने के लिए। कैसे, उस पर बात करेंगे, लेकिन इसको नोट डाउन फास्ट कीजिए, तेजी में। नहीं आया? अभी समझाए कहाँ जो आएगा, समझाएंगे तो अब समझ में तो इसका बाप भी आएगा। शिफ्ट कीजिए, बैठने दीजिए सबको। बैठने दीजिए बच्चों। सटा दो इसको। जल्दी कीजिएगा। अभी मैं समझाया नहीं हूं, अभी मैंने बस बताया तीन कंपाउंड का नाम और उसका केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर। क्योंकि मैं बता रखा हूं कि एटम जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जुड़ के तो यही कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कैसे, वो बात करेंगे, अभी समझाएंगे, क्लियर? बस ये तीन कंपाउंड का नाम याद रखना है। वैसे भी बायोलॉजी का चीज नहीं है, केमिस्ट्री का है। तो शुरू में ही बताया अभी कि थोड़ा केमिस्ट्री अप्रोच आएगा, आप घबराइएगा मत। अगर अब ये घबराइएगा तो हम बैक यहीं से हो लेंगे, और नहीं घबराइएगा तब घुसेंगे अंदर। समझ में आया हम क्या बोले? शुरू में ही बताया, घबराना मत स्ट्रक्चर देख के। क्या है कि मेरे दिमाग में था स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, फिर सोचे बता ही देते हैं, जेएनबी का बच्चा है, थोड़ा लेवल तो ऊपर होगा ही। अब ऊपर नहीं है तो लेवल ऊपर कर देंगे, और क्या। किससे? और एक बात और बता दूं, मेरे क्लास में लेट मत पहुंचा कीजिए। आज आपका सेकेंड क्लास था, इसीलिए मैंने इतना रिवीजन करा दिया। समझ में आया? नेक्स्ट डे से 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट रिवीजन होगा, बाकी हम घुस जाएंगे। क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चे भी थे, तो हमको लगा अगर डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो टेंशन में आ जाएगा बच्चा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू स्टेप आगे, बढ़ू। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? सर सर कीजिएगा तो फिर बोलिए, जिसको बोलना है खड़े हो जाइए पहले। कोई भी इशू है तो खड़े होकर बात कीजिए। बढ़ जाऊं? चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आखिर कैसे लाइफ या सेल पानी में कैसे आया, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला कि सारा कहानी पानी के अंदर का, मतलब वाटर में ये सब चीज बना हुआ है। सागर और महासागर में क्या है, फास्फोरिक एसिड बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड बना। जब हायर क्लास में आइएगा तो ये भी बात करेंगे कैसे कैसे बना। लेकिन तत्काल आप बस याद रखिए कि एटम, देखो एटम है, हाइड्रोजन एटम है, एटम है, एटम है, ऑक्सीजन, अब वही जुड़ के पहले मॉलिक्यूल बनाया होगा, और मॉलिक्यूल सब जुड़ के क्या बनाया, कंपाउंड। ये सब जो है, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। यहां तक क्लियर है? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कंपाउंड से सेल कैसे बना, हमको इस स्टेप पे बात करना है।
कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, सेल का मतलब क्या, लाइफ, कैसे लाइफ ओरिजिन किया है, उस पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? मिटाऊं? नहीं। अब अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूं, पूरा ही मिटा देता हूं। नहीं होगा तो बाद में हमसे मिल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम बहुत लिमिटेड होता है। मेरा आपके बाद कंटिन्यू, आज अभी कैसा, कौन सा चौथा क्लास है, अभी 2 क्लास कंटिन्यू रात में 8 बजे तक है, यहाँ नहीं कहीं और। इसीलिए बोला कि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, मेरे क्लास में लेट आइएगा तो आप गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे लाइफ कैसे आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ का। 3 कंपाउंड का मैंने नाम लिखा था, फिर से एक बार लिखते हैं। बात बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चा, एकदम बोर्ड पे नजर रखिएगा और टेंशन में नहीं आइएगा। पहले बोला हूं स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खींचेंगे, स्ट्रक्चर आपको याद वाद नहीं रखना है। 3 कार्बन और 3 OH, OH अल्कोहलिक कंपाउंड होता है, वाला कंपाउंड को ही बोलते हैं ग्लिसरॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम है बच्चों? ग्लिसरॉल, इसी का नाम है। अभी अभी बताया था 3 कंपाउंड जिसमें ये ग्लिसरॉल है। नहीं, 3 कार्बन और 3 OH वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल मैंने लिख दिया। कहां पे था? पानी में था। एक और कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, फैटी एसिड। एसिड कोई भी होगा तो ऐसे बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एसिडिक ग्रुप हो गया। और इधर CH2 डॉट डॉट डॉट, लंबा होगा, लंबा लंबा कार्बन चेन। ठीक। बच्चा ये कंपाउंड है, इसमें अभी इसका नाम क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड। मैंने बोला केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड का नाम आपको याद रखना है, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर है। किसका? तो फैटी एसिड का। समझने लायक तो अब आ रहा है। अब ये 2 कंपाउंड जो है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, आपस में जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? तो देखो OH OH आमने सामने है, एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में जुड़ता है, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या निकालेगा? वाटर। मतलब ग्लिसरॉल में क्या जोड़ दिए? फैटी एसिड। और ये दोनों जोड़ के जो बनता है इसको बोलते हैं लिपिड। लिपिड क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, नहीं लिपिड। लेकिन यहां जो बॉन्डिंग हुआ तो इसका नाम भी होगा ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड यही होता है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलके क्या बना दिया? ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर? तो अभी बन गया लिपिड। अब कहेगा सर लिपिड क्या है? तो लिपिड जो होता है आपके घर में, मेरे घर में तेल, घी, डालडा, ये सब लिपिड ही तो है। तेल जो खाते हो क्या खा रहे हो? लिपिड। घी लिपिड, डालडा लिपिड, वो सब लिपिड ही तो है, लिपिड है। लेकिन मुझे लाइव बताना है, मुझे तेल घी डालडा भी नहीं पढ़ाना है। तो मैं एक काम करता हूं, एक और फैटी एसिड को जोड़ते हैं। क्या है? एक और OH है, एक और फैटी एसिड को जोड़ देते हैं। तो फिर ऐसा ही लिखना पड़ेगा, सेम कहानी। CH2 CH2 डॉट डॉट डॉट, फिर ये एक फैटी एसिड हो गया। और फिर यहां देखो एसिड और अल्कोहल आमने सामने, जब भी एसिड और अल्कोहल आमने सामने वो ईस्टर बॉन्ड बनता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, उसी तरह से वाटर बन के निकलेगा। ईस्टर बॉन्ड फिर बना दो। ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन ले रहे हैं और इधर का ये OH ले रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि सर ऐसे काहे नहीं ले लिए? तो ये बात केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा कैसे बॉन्डिंग हुआ है। 11th क्लास में जब आइएगा ऑर्गेनिक पढ़िएगा ना, रिएक्शन मैकेनिज्म 11th में, तब पता चलेगा कि क्यों इसका H लिए
क्यू इसका ओ एच लिए, वो 11th में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी तत्काल मान के चलिए, तत्काल याद रखिए, एसिड और अल्कोहल में एसिड का ओ एच लेते हैं, अल्कोहल का एच। अगर इसको ले लू ना तो गलत हो जाएगा, समझे। एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो सब अभी आप नहीं पढ़े हैं, इसीलिए तत्काल आपको दिक्कत हो रहा है बॉन्डिंग वाला। क्लियर। ग्लिसरॉल में फिर क्या जोड़े हैं, फैटी एसिड ही है, फिर यही है लिपिड है, तो पहले वाला भी लिपिड अभी वाला भी लिपिड, पहले वाला भी लिपिड अभी वाला भी लिपिड, लेकिन दोनों का नाम में अंतर होगा। क्या अंतर है, पहले वाला जो था मोनोग्लिसराइड, दो गो जुड़ गया तो डाइग्लिसराइड। एक और जोड़ सकते हैं, देखो एक ओ एच और है, जोड़ दूं, एक ओ एच और है, अगर जोड़ दूंगा ना तो वो कहलाएगा ट्राई ग्लिसराइड। स्टोर फैट ऑफ एनिमल, हम लोग का स्टोर फैट, हमारे बॉडी में जो चर्बी है, नहीं बोलते मोटा होना, चर्बी हो रहा है, तो चर्बी क्या, ट्राई ग्लिसराइड। ऑल इंडिया पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनिमल का स्टोर फैट क्या होता है, ट्राई ग्लिसराइड। एक और जोड़ दू तो, लेकिन मुझे अभी फैट नहीं पढ़ाना है, हमको लाइफ कहां से आए वो पढ़ाना है, इसीलिए हम इधर नहीं जोड़ रहे हैं। क्लियर। सेम एक और जोड़ दूंगा तो वही होगा ट्राइग्लिसराइड। अगर मटन खाते हो तो उसका जो तेल होता है मटन में, वो क्या होता है, ट्राई ग्लिसराइड ही तो होता है। नहीं, मटन जो खाते हो तो ट्राइग्लिसराइड, चर्बी चर्बी। क्लियर। चलो देखो, एक स्टेप बढ़ते हैं। देखो ये ओ एच इधर है, एच इधर है, और ये जो बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, पता होगा सर, नहीं पता है। ये घूमते रहता है हमेशा, रोटेट रोटेट रोटेट, घूम 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 घूम। तो मैं थोड़ी देर आपको समझ में आसानी हो तो मैं इस बात, बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं इस एच को इधर कर रहा हूं, एच को इधर कर रहा हूं, इधर एच, ये वाला को उधर कर दिए, और इधर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बात वही है, सेम चीज वही। एक और छूट गया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से जोड़े, एक और कंपाउंड बनाए थे, फास्फोरिक एसिड। आइए उसको लिखते हैं। फास्फोरिक एसिड क्या बताया था, H3PO4। H3PO4 में पी सेंट्रल मेटल आयन, O4 4 ऑक्सीजन, जिधर मन करे उधर लगा लो, H3 3 हाइड्रोजन, जिधर मन करे उधर लगा लो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फॉस्फेट 5 बॉन्ड बनाता है। पिछले क्लास से बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है। बस 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 5 मिनट हमको टाइम दीजिए ना। आज जिसको ज्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ आके बैठिए तो, पीछे से। नहीं नहीं, जिसको समझने में ज्यादा दिक्कत है सामने में रहिए, आ जाइए। 5 मिनट टाइम तो दीजिए बच्चा। मैं पहले एक लाइन बोल दिया हूं, स्ट्रक्चर देख के घबराना मत, बोले हैं। आप लोग बोले नहीं घबराएंगे सर, तब नाम बढ़े, नहीं तो पता है क्या बताते, नाम, स्ट्रक्चर में घुसबे नहीं करते हम। थोड़ा सा वेट कीजिए ना, देखिए बहुत मजा आएगा। अभी आपको लग रहा है ऐसा, अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक एक बात समझा के निकालूंगा। एक लाइन बायोलॉजी रटना नहीं है, मजा आ जाएगा बायोलॉजी पढ़ने में, एकदम आएगा समझ में, इसका बाप भी आएगा। अभी आपको मेरे बारे में नहीं पता है, आ जाइए जल्दी जल्दी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है बच्चा, फिर बोला ना 4:30 में मैं क्लास छोड़ दूंगा, मेरा क्लास डिले हो जाएगा आज। चलिए देखिए, बाकी लोग को आ रहा है थोड़ा थोड़ा, 5%, बस उतने चाहिए। देखो 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 फिर से, एसिड ये कौन सा है, फास्फोरिक एसिड है। अब देखो एसिड और अल्कोहल, तो एसिड का OH, अल्कोहल का H, फिर से कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, निकाल देना है क्या, निकल गया। अब देखो फास्फोरिक एसिड किसमें जुड़ गया बच्चों, हम्म, कहाँ पे, नहीं,
H2O2 तो दूगो ऑक्सीजन कहां से निकालिएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। कहां से? अच्छा ये अभी ना बोला बॉन्डिंग होने का कुछ तरीका है ना बच्चा। अब जैसे आप ऐसे बैठे हुए हो, हम बोलेंगे कि बच्चा एक बात बता, तू सर के बल नहीं बैठ सकता है, हाँ पलट के बैठ। तो बैठने का तरीका है ना कि कैसे बैठे हैं। अब बोले कि उलट के बैठो, तो पॉसिबल नहीं है। तो कहेगा सर वो पॉसिबल ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया है। तो बॉन्डिंग जो होता है उसका कुछ तरीका है। तो बॉन्ड देख के घबराइए नहीं, बार बार बोल रहा हूं। देखिए रुकिए, बस बस हम वही हटा रहे हैं, हम समझ गए अब कि इसको हटा ही देने में फायदा है हमको। फास्फोरिक एसिड लिपिड में जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? फास्फोलिपिड। क्या बनेगा? फास्फोलिपिड। यही कंपाउंड जो है, यही कंपाउंड है लाइफ के ओरिजिन के लिए। ये जो कंपाउंड बना, तीन से मिलके बना है। किससे किससे? ग्लिसरॉल में जब फैटी एसिड जुड़ा तो लिपिड, और लिपिड में फास्फोरिक एसिड जोड़े तो फास्फोलिपिड। का इतना दूर को बोला था हेड, इसको बोला था टेल। क्लियर? इसको पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे पकड़ो, इसको सीधा कर दो। और सीधा करेंगे तो क्या हो गया? हेड। ये क्या हो जाएगा? टेल। ये इंटरनेशनल सिंबल है फास्फोलिपिड का। मतलब ऐसा बना के अमेरिका भी भेज दो तो अमेरिका वाला जान जाएगा किसके बारे में बात हुआ है। फास्फोलिपिड के बारे में बात हुआ है। फास्फोलिपिड का हेड जो होता है ये होता है पोलर, टेल होता है नॉन पोलर। हेड होता है पोलर, पोलरिटी होता है, और टेल होता है नॉन पोलर। और फास्फोलिपिड का हेड वाटर लविंग होता है, क्या कि ये पोलर है, और वाटर भी होता है पोलर। तो पोलर पोलर वाटर लविंग हो जाएगा। तो इसको बोलता है हाइड्रोफिलिक। क्या बोलता है? हाइड्रोफिलिक। और टेल को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब डर। टेल को लग रहा है डर, लेकिन हेड खुश है क्योंकि उसका प्यार करने वाला उसके साथ है। क्लियर? तो यही स्ट्रक्चर को ऐसे बनाए। ठीक, हेड पे ऐसे निगेटिव चार्ज भी होता है, तत्काल याद रखो। तो ये फास्फोलिपिड बना था, और यही फास्फोलिपिड से सेल बना है। कैसे? अब उस पे आओ, इसको मिटा रहा हूं ऊपर। लिखना है जल्दी जल्दी जल्दी। बात यहां बहुत है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं ऑल बॉल हो रहे हैं, तो हम भी पिस्तौल बन जाएंगे। थोड़ा भागना पड़ेगा। सीधा हम यहाँ पे ये जो लिखा ना, सुनो, ये जितना बात लिखे सबका रीजन है। पोलर है तो क्यों है, नॉन पोलर है तो क्यों है, हेड पे निगेटिव चार्ज कहां से आ गया। लेकिन क्या है कि उधर अब घुसेंगे नहीं, क्या है कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है। मैं डायरेक्ट इसको उठा के बात करूंगा अब, फिर बताएंगे बाद में। अभी एक दो को घुस गया है फॉरेन पार्टिकल्स। उन लोग को बुझा नहीं रहा है, वो टेंशन देगा। बाद में जिसको जानना है अलग से, किसी दिन टाइम रहेगा, आप 10 मिनट बोलिएगा, बता देंगे। क्लियर है यहां तक? तत्काल इतना बात याद रख लेना। अब देखो उसी को कनेक्ट करते हैं, सेल कैसे बना, लाइफ कैसे आया। जल्दी करो बच्चा। जल्दी जल्दी, फास्ट, नहीं तो रह जाएगा। और जो भी बॉन्डिंग किए हैं ना, ये बॉन्डिंग कर रहे थे कॉन्सेप्ट के लिए कि क्यों पोलर क्यों नॉन पोलर। नहीं तो शुरू में ही बोलते तो बॉन्डिंग हटा देते, सीधे बात करते वहां फास्फोलिपिड लेके। नाइन्थ क्लास में सेल बायोलॉजी पढ़े हो, थोड़ा बहुत आइडिया लिए हो नाइन्थ में सेल बायोलॉजी। क्या कि अगर सेल नहीं पता है तो बायोलॉजी आपको पता नहीं होगा, तब आप रट्टा मारोगे। सेल नहीं पता है तो आपको रटना पड़ जाएगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी रटना बिल्कुल मना है, एक लाइन नहीं रटना है। और रहा बात समझाने का, तो समझ में तो इसका बाप भी आएगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। काहे कि आप पहला नहीं है जिसको हम पढ़ा रहे हैं।
आपका ढेरों सीनियर मेरे से पढ़ के अभी डॉक्टर वॉक्टर सब बना हुआ है। ठीक है। शालिनी है अभी पीएमसीएच में ही है, जेएनवी की है, यहीं से गई। यहाँ के बाद मेरे सेंटर पे आई, 1 साल क्लास की, फिर गई। हो गया भरू, जल्दी करो बाबू। पिछले क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं डाल दिया हूं। चैनल है, मेरा कोचिंग का नाम पता है? हाँ, ओम बायोलॉजी क्लासेस। ओम ओम, ओ एम ओम। अब बायोलॉजी, इस पे चले जाइएगा। पिछला क्लास जो पढ़ाए हैं वो मिल जाएगा, और आज जो पढ़ा रहे हैं 1-2 दिन बाद वो भी मिल जाएगा। यस। कहाँ हो रहा है वो छोड़ दीजिए, बस हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना, मजा आ जाएगा। बढ़ू आगे, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ता है। ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा वहां पे। तो ये जो मैंने बताया, देखो, ऐसे तो बताना था कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ बच्चे लोग घबरा रहे हैं, तो मैं उधर अभी नहीं जा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। ठीक। जिसको जानना हो, जैसे कुछ बच्चे, तो कभी अगर 5-10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा बचेगा तो बोलिएगा, तो हम रीजन बता देंगे, पोलर क्यों है, टेल नॉन पोलर क्यों है, हेड पे निगेटिव चार्ज क्यों है। ठीक है। नहीं अभी नहीं, अब अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी देखो, सिर्फ इसको याद रखो, याद, क्योंकि आप लोग को याद रखने वाला चीज ही ज्यादा अभी तक पढ़े हो, समझ के तो पढ़े नहीं हो। तो आज समझ के पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा अनडाइजेस्ट हो रहा है आपका। तो फिलहाल ये देखो, फास्फोलिपिड कहाँ बना, पानी में। कहाँ बना, बताया था कि एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, कंपाउंड में एक कंपाउंड बना फास्फोलिपिड। इस कंपाउंड का क्या नाम है? फास्फोलिपिड। पानी में बना है, वाटर में, और इसी से लाइफ है। कैसे, वो देखो, मान लो ये फास्फोलिपिड है और ये इसका टेल है, और पानी में है, तो चारों साइड से इसको पानी घेरे हुए होगा कि नहीं? तो हेड तो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि पानी बोले तो प्यार करने वाला उसका हाइड्रोफिलिक। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो ये जो है पानी, वाटर, वाटर, तो हेड खुश है, क्योंकि हेड कैसा नेचर का है? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। तो उसका प्यार करने वाला उसके साथ है, तो खुश तो रहेगा ही। लेकिन डर किसको लग रहा है? टेल को। टेल को लग रहा है डर। डर लगेगा तो देह हाथ सिकुड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, पानी में घुसल है तो सिकुड़ के जाएगा कहाँ? पानी घेर ले इसको। ऐसा ही फास्फोलिपिड और भी बना होगा, सेम फास्फोलिपिड और भी बना होगा। और जब ढेर और भी फास्फोलिपिड बना होगा, तो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम, इसका टेल बनाना भूल गया। ये इसके साथ भी क्या है? सेम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हेड तो खुश, लेकिन डर कहाँ लग रहा है? नीचे। जब डर लगता है तो हम लोग क्या खोजते हैं? साथ, किसी का साथ हो। कभी रात में शमशान घाट के बगल से गुजरना पड़े तो हालत खराब हो जाएगा डर से, तो खोजते हैं कोई दोस्त उस्त मिल जाता है। काहे खोजते हैं? कि अकेले कहाँ जाए, जाएंगे तो तेरे को लेके जाएंगे, नहीं, 2-4 दोस्त मिल जाए तो और डर कम लगेगा। तो बेचारा ये दोनों बतियाया होगा कि यार पेट तक तो ठीक है, नीचे डर लग रहा है, तो सोचा होगा क्यों ना दोनों सट लें, साथ हो ले। तो साथ हो ले जब सोचा, तो खेला हो गया ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम है, वाटर मॉलिक्यूल अभी भी चारों साइड से क्या किया है? घेरा हुआ है। इसी तरह का और भी कंपाउंड बना होगा, तो ये बोला होगा यार तू दोनों तो सट लिया, मेरे को भी सटा ले। नहीं, काहे इसको भी डर लग रहा है? हेड तक तो ठीक है, किसको कहाँ डर लग रहा है? टेल में।
तो इस तरह से फास्फोलिपिड सब आपस में सटता चला गया। क्यों सटा? क्योंकि हेड वाटर लविंग था लेकिन टेल हाइड्रोफोबिक था, तो इसको लग रहा था डर टेल को। और ये सब जब आपस में सटता चला गया ना बच्चों, तो कहानी कुछ ऐसा बना, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, हेड बड़ा और टेल कर्व होता चला गया, कर्व कर्व कर्व। ऐसे इतना शार्प कर्व नहीं होगा, बट जगह नहीं था तो हमको थोड़ा शार्प करना पड़ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आया, इस तरह से जो घिरा, तो देखो पानी में घिरा है, हवा में तो घिरा नहीं है, पानी अभी भी बाहर से है, हेड के साइड में वाटर है, तो वाटर लविंग हेड तो खुश। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है इसको? टेल साइड से जो वाटर है उस डर से डर लग रहा है अभी भी। तब इसने सोचा क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना ऐसा करूं कि एक सीधा खड़ा रहा, एक पलट के खड़ा होते हैं, एक सीधा एक उल्टा। थोड़ा सा जगह चाहिए, क्या है कि वो मिटाना पड़ जाएगा नहीं तो। एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा एक उल्टा। यही जब कर्व हुआ ना बच्चों, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया था। और शायद आप लोग को पता चल गया कौन स्ट्रक्चर, एक बच्ची अभी बोल रही थी, सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाया? नाइन्थ में अगर पढ़े होगे तो सर ऐसे ही मेम्ब्रेन बनाए होंगे, तभी तो रट्टा मारे थे आप लोग कि ऐसा क्यों बना दिए। इस तरह से बना था सेल मेम्ब्रेन। क्या बन गया था? सेल मेम्ब्रेन। बात बिल्कुल नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो बना है किसने बनाया? मेन कंपोनेंट फास्फोलिपिड था। का क्यों बना? पोलर और नॉन पोलर नेचर के कारण पानी से बचने के लिए ऐसा घिर गया। और जो घिरा, ये जो घिरा, तो क्या हो गया कि ये तो यहां 2D में आपको ऐसा लग रहा है जस्ट लाइक बॉल या फुटबॉल, चारों साइड से। और जब घिरा तो इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल से काट दिया, और जब काटा तो अंदर का जो भी कुछ था ना, अंदर में जो लिक्विड रह गया था, इसी लिक्विड का नाम पड़ा था प्रोटोप्लाज्म। इसी का नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो जब फास्फोलिपिड से मेम्ब्रेन बना, तो वही मेम्ब्रेन से नहीं, मेम्ब्रेन और अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म बना, इसी प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट थे हक्सले, उन्होंने बोला था लिविंग सबस्टांस। क्या बोला गया था? लिविंग सबस्टांस। और यही सेल का निर्माण किया, यहीं से लाइफ का ओरिजिन है, जो शुरुआती लाइफ आया है ऐसे ही करके बना है। तो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, कंपाउंड में 3 तरह का कंपाउंड बताया, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जुड़ा था तो लिपिड, और लिपिड में फास्फोरिक एसिड जोड़ के बना दिया फास्फोलिपिड, जिसका हेड था पोलर टेल एंड नॉन-पोलर हेड। हाइड्रोफिलिक है टेल, हाइड्रोफोबिक है, हेड पे निगेटिव चार्ज है। तो पानी से बचने के लिए ये इस तरह से घिर गया जस्ट लाइक फुटबॉल या बॉल। और वही जो मेम्ब्रेन वाला पूरा पार्ट बनाया, तो इसी को बोला गया, इसी को क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन यही है, सेल मेम्ब्रेन यही है। अब बार बार इतना मेम्ब्रेन में नहीं बनाऊंगा, जब भी सेल मेम्ब्रेन दिखाना होगा एक लाइन खींच देंगे, बोलेंगे यही क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और आपको समझना पड़ेगा क्या कि सेल मेम्ब्रेन का अगर इतना दूर काटे तो इसके समान दिखेगा। और यही सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, जिसको मैंने क्या बोला कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। दुनिया का कोई भी लिविंग है विदाउट मेम्ब्रेन नहीं होता है। दुनिया का कोई भी लिविंग है, चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो, उसमें भी मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल क्यों ना हो उसमें भी मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल क्यों ना हो उसमें भी मेम्ब्रेन है। क्लियर है? क्लियर है? बताएंगे बताएंगे, क्या यार बना रहे। माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, एगो प्रोकार्योटिक में, लेकिन उसमें भी लिपिड है, उसमें भी ठीक से पढ़िए माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन लेस नहीं, वाल लेस मेम्ब्रेन होता है।
वॉललेस फॉस्फोलिपिड से रहता है, सब में होगा। प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, इसमें और भी टर्म है, बताऊं क्या? लेकिन टाइम उतना है नहीं। लिखना है क्या इसको, उतारना है? नहीं ना, तो उतारोगे तो फिर आज रहने दो, तो मेरा टाइम हो गया है, तो उतारते रहो, बाकी चीज अगले क्लास में करेंगे। उतार लीजिए, लेकिन जैसे हटाएंगे, उतार लीजिए बच्चों।